राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी परवान चढ़ चुकी है। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच राजधानी जयपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रदेश की राजनीति में गौमाता की एंट्री करवा दी। दरअसल जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर ने 3 गायों की मौत का मामला उठाया है। भाजपा प्रत्याशी फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता रफीक खान पर गौमाता को जहर कर मारने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, जाने खुद रवि नैयर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज मैं मौजूद हूं एमआई रोड के पशु चिकित्सालय में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रत्याशी रवि नैयर जी, जो कि यहां पर एक कारणवश यहां पे मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर 3 गायें इनको मरी हुई मिली है और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है और शुरू से ये बात सुनते हुए आए हैं कि रवि नैयर जी गौ सेवक हैं, बहुत ज़्यादा वो गायों को बहुत मानते हैं और यहाँ पर 3 गायें मरी हुई मिली हैं। तो इस पर कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं, तो के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूं कि 3 गायों का एक साथ मरना, तंदुरुस्त गायें, बीमार भी नहीं, दूध देने वाली गायें, एक बछड़ी, तीनों गायों का डिस्टेंस भी बहुत दूर दूर और उसी एक ही अवस्था में उनका मृत होना तो संदेह पैदा करता है। क्योंकि परसों में चुनाव चल रहा है, मैं भी वहाँ का प्रत्याशी हूँ। ये घटना मेरे जो कार्यालय है उसमें हुई है। वहाँ गौमाता तीनों थी। आज धनतेरस थी, गौमाता की पूजा करते हैं हम लोग। और सवेरे सवेरे रात को हम 1-1:30 बजे वहाँ से गए हैं। 2-2:30 बजे मेरा बेटा भी अब बताया कि मैं भी देखने गया हूँ कि गार्ड सोच नहीं रहा, क्योंकि वहाँ सामान बड़ा होता है कि अगर सो रहा होता तो जगा दूंगा, क्योंकि गेट हम बंद नहीं करते। सब ठीक था। सवेरे 6 बजे खबर आती है कि गौमाता की बेहोश पड़ी है। हम निगम से गाड़ी मंगवाते हैं, गाड़ी लेके यहाँ आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि डेथ हो चुकी है। परसों की दिन की बात है कि हम लोग सवेरे पार्क में चुनाव प्रचार करने के लिए, जनसंपर्क के लिए निकले थे। तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं। सब लोग बोले थे। एक व्यक्ति आया वहाँ पे, सामाजिक आदमी था, उसने बोला कि रवि नैयर एक बहुत अच्छा समाज सेवी है, गौ सेवक है। उसने मेरे बारे में, मेरे जो कामों के बारे में बताया। लास्ट में उन्होंने एक चीज़ कही कि अब आपको सोचना है कि एक तरफ एक गौ सेवक है, गौ रक्षक है और दूसरी तरफ गौ भक्षक है। बस इतना ही उनका कहना। नहीं, इतना उन्होंने और भी कुछ बोला। तो मेरे प्रतिद्वंदी ने उस उतने से शार्ट को कल पूरा दिन वीडियो, कल का दिन पूरा दिन शहर में चला। ये तो रिकॉर्ड में है, कोई मैं गलत नहीं कह रहा। इतना सीरियसली उन्होंने लिया कि अल्पसंख्यक समुदाय मेरे उसको अपना नहीं, एक कार्यालय खोलने के लिए जगह दे रहे थे कि हम अपने खर्चे पे खोलेंगे। तो किसी ने मकान दिया। जब वो तैयारी शुरू हुई तो उसने आके उनके आदमी ने 5-7 आदमी धमकाया कि तुम इसको दे रहे हो, ये देखो क्या बोल रहा है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, कि हम गो भक्षक हैं क्या। तो उन्होंने मना कर दिया। शाम को उन्होंने कहा कि हमने चुनाव कार्यालय खोलने के लिए मना कर दिया, हम नहीं खोल पाएंगे। कोई बात नहीं। आज जब सवेरे हुई तो शक की सुई सीधी वहीं पे गई, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि ये गौ सेवक या गोरक्षक नहीं है, ये लापरवाह आदमी है कि इसकी कार्यालय के अंदर 3 गौ की हत्या होगी। आदमी से बाहर निकालना, सीधा उसके गोली मारो, उसके पत्थर मारो, उसका बाजू काटो, हाथ काटो। गौ माता ने क्या कसूर किया? तो सबका कल्याण करती है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला, सृष्टि का कल्याण करने वाला। सनातन संस्कृति उसको 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानती है। हमारे सारे गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, सब ने उसको आराध्य माना है। हमारी संस्कृति, हमारे सारे वेद पुराण गौ माता को माँ कहते हैं। माँ पूरे परिवार के कष्ट, सृष्टि के कष्ट अपने पर ले लेती हैं। उस पर हमला करने की मेरा शक है कि ये उसी विधायक प्रत्याशी का काम है, क्योंकि कल हमारे ऑफिस के बाहर किसी को गाड़ी तेज़ गति से टक्कर मारती हुई भाग गई। 3 दिन पहले मेरी गाड़ी का कांच टूट गए। ये स्टिकर आप देख रहे हो, ये सारे स्टिकर गाड़ियों से उतार दिए उनके लोगों ने, क्योंकि उनके पास पैसा है, फौज है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम बिल्कुल शांत थे कि 15 दिन का चुनाव है, लास्ट में सिंबल मिला, चुनाव में अपन जीत रहे हैं, दुनिया अपने साथ टूट के पड़ रही है। क्योंकि 35 साल जयपुर में जिस सेवक ने काम किया तो लोग उसको प्यार करते हैं। भूल जाओ 2-4 लाख के खर्चे को, अपने को टेंशन नहीं देनी, करने दो इसको। मगर ये वाली घटना ने हमको झकझोर दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि स्पेशल बोर्ड बना के इसका पोस्टमार्टम हो और जो
ये सरदाने वो ऐसी घटना नहीं है कि वो नॉर्मल हो। ये साजिशन अपराध किया है, पाप किया है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड देना चाहिए। किन्हें दोषी मानते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? जिन्होंने कल मेरा वो वीडियो मेरे एक वोटर प्रशंसक ने जो बोला था कि रवि नीर गो सेवक है, गो रक्षक है, ये गो भक्षक है, उसकी इतनी बड़ी सज़ा, गलत बात। ये तो बहुत बड़ा पाप अपराध किया है। बात का जवाब बात से दो। तो आपके प्रतिद्वंदी कहना चाहेंगे मैं वही, मेरे को पूरा शक है, रफ़ीक खान, मेरे को पूरा शक है कि ये उन्हीं की ये साजिश है। सरकार उनकी है, 15-20 दिन बचे हैं सरकार को, और अपराध बोध से बचना है अगर मुख्यमंत्री को, वो भी सनातनी है, उसको इसकी जांच करवानी चाहिए, स्पेशल बोर्ड बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें आपसे डर लग रहा है कि कहीं वो जीत ना जाए, ये भी एक मामला कह सकते हैं। ये वो भी देख रहे हैं चुनाव 3 दिन के अंदर, चुनाव में इस इलाके में जहाँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उनके पसीने छूट रहे हैं, तो उनको लग रहा है। हाँ, ये उसके कार्यालय के अंदर 3, मेरे तो होटल के अंदर भी मैंने कई साल हो गए गौशाला बना रखी है कि जो गाय दूध नहीं देती, बुजुर्ग गायें, सवेरे मैं वहाँ जाता हूँ उनको चारा खिलाने के लिए, कई सालों से गौशाला में भी जाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है और गौ माता की बड़ी कृपा है। और शायद ये गौ माता ने कोई बड़ा काम मेरे से सेवा के लिए इसलिए तो टिकट दिला, मैं तो टिकट मांगा ही नहीं था। पार्टी ने सर्वे के आधार पर कोई गौ रक्षक है, गौ सेवक है, समाज सेवी है, गरीब बच्चों का, गरीबों का सहारा है, एक अच्छे व्यक्ति को टिकट जाएंगे तो पूरे राजस्थान में मैसेज आएगा, उस हिसाब से दिया। मैंने कतई टिकट नहीं मांगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों, साधारण व्यक्ति, मेरे पास पैसे थोड़ी पड़े हैं, मेरे तो यार दोस्त सारे मेरा चुनाव का संचालन कराते हैं। आप क्या सोचते हो ये गाड़ियाँ घोड़े मेरे हैं? ये सब यारों दोस्त से किए हैं, कोई डीजल डलवा रहा है, कोई गाड़ियाँ भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबको ये है कि रवि नीर आगे आएगा, ताकतवर बनेगा तो समाज का भला होगा। ये अश्वमेध यज्ञ है, मेरी भी इस यज्ञ में आहुति पड़ जाए, ये राष्ट्र का कल्याण होगा तो हमारे को भी पुण्य मिले, इसलिए वो लगे हुए हैं, रात दिन छोड़े हुए हैं। ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये सब ये अंता से आए हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट अंता से आए हैं, बहुत अच्छे पत्रकार। ये चुनाव के लिए कोई मेरा ब्लड का रिलेशन नहीं है, कोई मेरे समाज जाति से नहीं है। राजस्थान भर से लोग, एक वो भरतपुर के हैं जो यूथ फॉर नेशन के बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं, मेरे को बधाई देने के लिए है। 2 साल बाद जिन बुजुर्गों के साथ लाए थे उनको गाड़ी में भेज दिया और खुद आर्य समाज में रात को दरी पे सो गए कि ये प्रबंधन का काम करेंगे, ये एमएलए बनेगा तो कोई बड़े अच्छे काम करेगा, सेवा का काम करेगा। लगे हुए हैं, आप देखो दुनिया लगी हुई है काम करने के लिए, कहाँ से लंगर चल रहे हैं, क्या रहा है। मेरी जेब से 10 पैसे नहीं लगते, है भी नहीं, लगाऊंगा भी कैसे, तो ये उनको तकलीफ है। आप मेरे क्षेत्र में जाके लोगों से बात करके थे, मैं गलत कहूँ तो ये जो मर्जी कहना, आप लोगों से बात तो करके देखें। आप 100 से बात करेंगे तो 100 के 100 कहेंगे कि नहीं रवि नीर का मुकाबले, यही तो उनको पसीने आ रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार से क्या कहेंगे आप, क्योंकि रफीक खान को कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो क्या कहेंगे उनके आला कमान से? जांच करनी चाहिए, जो अपराध दिया उसको दंड मिलना चाहिए। और मैं तो पुराना प्रसंग सुनाता, सन 66 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, गोरक्षा आंदोलन चला था, काफ़ी दिन तक लंबा आंदोलन चला। गो सेवक साधु संत गौ माता के साथ राजभवन की तरफ, उन्होंने राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच किया था। गौ रक्षक और गौ माता साथ साथ थी, तो इंदिरा जी ने गोली चलवाई थी। कल्पात्री जी महाराज आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जब गौ सेवक साधु संत, क्योंकि आज़ादी, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद पहला हमारा काम होगा कि हम गौ वध को रोकेंगे, गौ की रक्षा करेंगे, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाएंगे। साधु संत यही तो मांग कर रहे थे। तो गोलियां चला के गौ माता भी शहीद हुई, साधु संत भी शहीद हुए। तो जब रामलीला मैदान के अंदर श्रद्धांजलि सभा थी तो कल्पात्री जी महाराज जी ने इंदिरा गांधी जी को गाली नहीं दी थी। मैं भी अशोक गहलोत जी को बुरा भला नहीं कह रहा। उन्होंने एक चीज़ कही कि इंदिरा जी, सदियों से गौ की रक्षा के लिए भगवान राम के दादा गौ की रक्षा करते करते शेर का ग्रास बन के गाय को बचा लिया। हमारा तो इतिहास है कि सदियों से हमारे राजा महाराजा सूरमे योद्धा गाय की रक्षा के लिए शहीद हो गए, मगर गायों को ऐसे गोलियों से शहीद पहली बारी हुआ। ये पाप भी किया, ये अपराध भी किया। मैं आपको शराब नहीं देता, ये भगवान देखेगा। तो आप देखिए, जिस दिन गोली कांड हुआ था उस दिन गोपष्टमी थी, और उसका फल देखिए। इंदिरा मरी आवास में उस दिन थी गोपष्टमी, संजय मरा आकाश में उस दिन थी गोपष्टमी, राजीव मरा मद्रास में उस दिन थी गोपष्टमी।
और रह पीछे कौन गया, आलू से सोना बनाने वाला। ये है, वो कहता ख़त्म ही करके जाऊंगा कांग्रेस को। कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं रहा। ये कांग्रेस के विधायक हैं, ऐसे ऐसे विधायक हैं जो कहते हैं नरेंद्र मोदी का सिर काटेंगे, उनको कांग्रेस में शामिल करते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष को गालियां देते हैं, उनको जो सीने से लगाते हैं, गले लगाते हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हमारी सनातन संस्कृति के अंदर गौ को माँ कहा गया। जहाँ गाय, मैं गाय का जिक्र कर रहा हूँ, ये गाय का सत्संग हो रहा है। पर आज बड़ा दुख का दिन है, मेरा गला सूख रहा है, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया। तो ये थे मेरे साथ रवि नैयर जी। इन्होंने कहा, सीधा सीधा आरोप लगाया है रफ़ीक खान पर कि वही इस जो घटनाक्रम है उसके पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर जाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब घटनाक्रम हुआ है। और सीधा सीधा इनका आरोप है रवि नैयर जी का कि ये रफ़ीक खान के ही किया हुआ कारनामा है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रियंका शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।